इमेजिन करो, अगर तुम्हारे पास एक ऐसी सीक्रेट पावर हो जिससे तुम किसी का भी माइंड पढ़ सको। उनके इमोशंस, उनकी सोच, उनके फैसले, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में हो। बॉस हो या क्रश, दोस्त हो या स्ट्रेंजर, सब तुम्हारे इशारों पर चले। लेकिन सुनो, ये कोई जादू नहीं है, ये है साइकोलॉजी, प्योर साइकोलॉजी। वही टूल्स जो दुनिया के मैनिपुलेटर, लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स इस्तेमाल करते हैं, बिना किसी को पता चले। और आज तुम सीखने वाले हो वही डार्क सीक्रेट्स जो तुम्हें एक ऑर्डिनरी इंसान से एक मास्टर इन्फ्लुएंसर बना देंगे। पर एक वार्निंग है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, क्योंकि एक बार तुमने ये समझ लिया, तुम दुनिया को फिर कभी वैसे नहीं देख पाओगे। वेलकम टू रिमाइंड जॉन। ट्रिक नंबर 1, साइलेंस कंट्रोल। ज्यादातर लोग सोचते हैं बोलने से इंसान कंट्रोल होता है, पर सच्चाई ये है कि खामोशी सबसे ताकतवर हथियार है। जब तुम किसी से बात करते करते अचानक चुप हो जाते हो, सामने वाला बेचैन होने लगता है। वो सोचता है उसने कुछ गलत कहा क्या, और बस वहीं से कंट्रोल शुरू होता है। याद रखना, जो खामोशी को कंट्रोल कर लेता है वो किसी के भी दिमाग पर राज कर सकता है। अगर तुम चाहते हो कोई इंसान तुम्हारी बात माने, तो उसे उल्टा बोल दो, यानी उसे वही चीज करने से मना करो जो तुम चाहते हो कि वो करे। नहीं समझ आया? चलो समझाता हूं। जैसे कि अगर किसी बच्चे से कहो ये मत करना, तो वो जरूर वही करेगा। बड़ों के साथ भी यही ट्रिक काम करती है, क्योंकि इंसान का दिमाग विरोध को चुनौती मानता है, और जब तुम मना करते हो वो अंदर ही अंदर साबित करना चाहता है कि वो कर सकता है। ट्रिक नंबर 2, कॉम्प्लीमेंट ट्रैप। कभी किसी ने तुमसे कहा तुम तो बहुत समझदार हो, या तुम जैसा कोई सोच नहीं सकता। सुनते ही अच्छा लगता है ना? यही है ट्रिक, एक छोटी सी तारीफ और तुम्हारा दिमाग उनकी बातों पर भरोसा करने लगता है। असल में उनका मकसद तुम्हें खुश करना नहीं होता, बल्कि तुम्हारा ध्यान अपनी बातों की तरफ मोड़ना होता है। जब कोई बार बार तुम्हारी तारीफ करता है, तुम धीरे धीरे वही मानने लगते हो जो वो कहता है, और वहीं से शुरू होता है कंट्रोल। अगली बार कोई तारीफ करे तो तुरंत खुश मत हो, 1 सेकंड रुको, सोचो क्या ये सच्ची तारीफें हैं या तुम्हें किसी जाल में फंसाने की चाल। ट्रिक नंबर 3, मिररिंग मैजिक। कभी नोटिस किया है, जब 2 लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो एक दूसरे की हर हरकत कॉपी करने लगते हैं। बस यही है माइंड कंट्रोल का असली खेल। अगर तुम चाहो तो इस ट्रिक से किसी के भी दिल में जगह बना सकते हो, सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज को हल्का सा कॉपी करके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वो बैठे तो तुम भी थोड़ा झुको, वो मुस्कुराए तो हल्की सी स्माइल दो। कुछ सेकंड में उसका दिमाग ये मानने लगेगा कि तुम दोनों एक जैसे हो, और वहीं से कनेक्शन बन जाता है। याद रखना, इंसान उन्हीं पर भरोसा करता है जो उसे अपना लगते हैं। ट्रिक नंबर 4, ईदर और ट्रैप। कभी किसी को सीधा हाँ या ना में जवाब देने का मौका मत दो, क्योंकि हाँ या ना का सवाल कंट्रोल सामने वाले के हाथ में दे देता है। अगर तुम कंट्रोल में रहना चाहते हो तो उसे ऐसे 2 विकल्प दो जो दिखने में अलग लगे, पर दोनों का रास्ता तुम्हारे हिसाब से जाता हो। इसे कहते हैं ईदर और ट्रैप। अब समझो ये कैसे काम करता है। एग्जाम्पल 1, दोस्त या नेगोशिएशन में तुम्हें किसी से मीटिंग फिक्स करनी है। अगर तुम पूछो कब मिलोगे, तो जवाब आएगा अभी नहीं पता, देखता हूं। लेकिन अगर तुम कहो ठीक है, कल मिलते हैं सुबह 10 या शाम 6, कौन सा टाइम तुम्हें सही लगेगा, तो अब वो खुद को डिसाइड करने वाला समझेगा, पर असली फैसला तुमने पहले ही तय कर दिया था। यही है ईदर और ट्रैप, जहां लोग सोचते हैं कि वो फैसला ले रहे हैं, लेकिन असल में ड्राइविंग सीट तुम्हारे हाथ में होती है। ट्रिक नंबर 5, द स्कैरसिटी इल्यूजन। जब चीजें कम लगती हैं, दिमाग उन्हें ज्यादा चाहता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं इंसान वही चाहता है जो आसानी से मिलता है, पर सच्चाई ये है, जब चीजें कम या मुश्किल लगती हैं, तभी दिमाग उन्हें ज्यादा चाहता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग स्कैरसिटी को अपॉर्चुनिटी और वैल्यू से जोड़ देता है। अगर कुछ आसानी से मिल रहा है तो हम उसकी इंपॉर्टेंस कम आंकते हैं, लेकिन जब चीज रेयर, एक्सक्लूसिव या लिमिटेड लगती है, तब वही चीज हमारी प्रायोरिटी बन जाती है। एग्जाम्पल 1, ऑफर। यह ऑफर सिर्फ आज ही है, तुरंत लोग इसे पाने के लिए कदम बढ़ा देते हैं, क्योंकि दिमाग कहता है अगर आज नहीं लिया तो मौका खो जाएगा। एग्जाम्पल 2, रेयर आइटम। मान लो कोई रेयर आइटम दिखाओ, जैसे लिमिटेड एडिशन स्नीकर या कोई एक्सक्लूसिव गैजेट। लोग बिना सोचे उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। वो सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि उनके पास ये यूनिक हो। लेसन, अपनी वैल्यू खुद बनाओ। हर जगह हमेशा मौजूद मत रहो, खुद को रेयर और एक्सक्लूसिव रखो। जब लोग तुम्हें आसानी से नहीं पा पाएंगे, तुम उनके दिमाग में इंपॉर्टेंट और डिजायरेबल बन जाओगे। तुम्हारा समय और प्रेजेंस ही तुम्हारी असली ताकत बनेगी।